अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। वैसे तो ये आपको इसमें रिपोर्ट्स कुछ सिखाने वाली चीज़ नहीं होती। इसमें जो चीज़ आप खोलेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। नाम से ज़ाहिर है कि ये परचेज़ है, ये सेल रिपोर्ट्स हैं। आगे जो रिपोर्ट खोलेंगे उसके अंदर जो रिपोर्ट शो होगी आपको खुद ही समझ आ जाएगी यार इसके अंदर क्या है। बहरहाल थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में भी हम बताएँगे। सबसे पहले हैं परचेज़ेस कि अगर आप स्टॉक परचेज डालते हैं और मुख्तलिफ़ डेटों में ज़ाहिर आपका स्टॉक आएगा, आप उसको डालेंगे। तो अगर आपने वो परचेजेस देखनी है जो आपने डाली हुई हैं, उनको प्रिंट निकालना है या कोई और उसका प्रिंट निकाल के फाइल में लगाना है या जो कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, तो आप यहाँ पे आएंगे परचेजेस और आर परचेजेस। अब किस डेट से किस डेट तक आपने परचेज चेक करना चाह रहे हैं। अगर आज की डेट की ही चेक करनी है, आज 15 तारीख है फ़र्ज़ करें, तो 15 इधर भी सेलेक्ट करेंगे और इधर भी 15 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी 14 से लेके 15 तक, इधर 14 हो जाएगी इधर 15 हो जाएगी। अगर आप कहते हैं नहीं यकम से लेके और 15 तक या पूरे महीने की आप कहते हैं कि हमने देखनी है, तो फिर ये डेट रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे और शो बटन पे क्लिक करेंगे। ये जितनी आपने परचेजें डाली हुई ये सारी वो शो करवा देगा आपको। साथ ये देखें इनवाइस नंबर आ गया, ये डेट आ गई, ये वो कंपनी आ गई जिससे ख़रीदा है, ये उसके आइटम आ गए, ये नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट इनवाइस। यानी जिस तरह परचेज डालते हैं उस तरह ही उसका यहाँ पे पोर्शन बन जाता है। ये इनवाइस नंबर 9 है, ये कंपनी है, 14 तारीख को आपने ये आइटम उससे ख़रीदे हैं आपने। और ये आगे उसका आ गया रेट, क्वांटिटी में पैक ख़रीदे हैं, पीसीज ख़रीदे हैं, ठीक है। ये सारी आगे अमाउंट आ जाएगा। एक एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी क्योंकि बाकी सारी रिपोर्ट आपको सिखानी है। तो उसके बाद आप आ जाएँ सप्लायर वाइज, उसमें सारी हैं। इसमें एक स्पेसिफिक आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी की परचेज शो करवाएगा। सेल रिपोर्ट में कंपनी वाइज सेल रिपोर्ट है, एक कंपनी सेलेक्ट करें उसी की कंपनी सेल रिपोर्ट शो कराएगा। सेलमैन वाइज कंपनी सेल रिपोर्ट कि एक ख़ास कंपनी है और उसकी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं सेलमैन के हिसाब से कि आपका ये जो सेलमैन है उसने इस कंपनी की कितनी सेल की है। उसके बाद सेल समरी आ गई। सेल समरी में सेलमैन वाइज है, इनवाइस वाइज है, ऑल है। तो ये आप यहाँ पे आगे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज दे देंगे और शो पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेल समरी आ जाएगी। सेल समरी आ गई आपकी और उसके बाद ये सेल समरी में सारी रिपोर्ट्स हैं, बाकी भी देख लें आप। यहाँ पे क्लिक करके आप देखते जाएंगे। अब सेल समरी में इनवाइस वाइज, ऑल, सेलमैन वाइज, इसी तरह उसके बाद जनाब कस्टमर वाइज सेल, सिंगल प्रोडक्ट टू कस्टमर, तो प्रोडक्ट वाइज सेल, डिस्काउंट एंड बोनस। ये सारी आपको सेल रिपोर्ट्स के अंदर इतनी सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। डेली रिपोर्ट्स में डेली वर्किंग शीट है, सारे दिन की वर्किंग वो यहाँ पे आपको शो करवाएगा। बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है ये। इसमें आप देखें कि भी डेट आ गई, जो आप डेट देंगे, एक दिन की चेक करनी है, पूरे महीने की चेक करनी है, एक रो के अंदर पूरी एक डेट की आपको वो डिटेल दे देगा। देखिए 13 तारीख का अगर हम चेक करें, टोटल सेल आपकी इतनी हुई है, टोटल रिटर्न्स कोई नहीं हुई, नेट सेल इतनी हो गई। यानी सेल में से अगर रिटर्न माइनस कर दें ये होगी। अगर 14 आप देख लें, चलो 14 में इतनी सेल हुई, इतनी टोटल रिटर्न्स हुई, नेट सेल इतनी हो गई, टैक्स वगैरह कोई नहीं है, टोटल सेल डिस्काउंट, सेल के ऊपर डिस्काउंट आपने इतना दिया है, टोटल कैश इतना रिसीव किया है, क्रेडिट उधार वाली सेल आपकी इतनी हुई है, परचेज आपकी इतने की हुई है, परचेजर के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिला इतना मिला है, टोटल रिटर्न आपने इतनी की डाली है। ये कंप्लीट ऊपर आप हेडिंग देते जाएं आपको समझ आती जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त ये रिपोर्ट है। उसके बाद डेली में है डेली वर्किंग शीट कंपनी वाइज। इसमें सारा था, इसमें एक स्पेसिफिक कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी की शो करवाएगा। कैश फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपने रिकवरी डाली है आज की, फर्ज करो आपका सेलमैन मार्केट से पैसे इकट्ठे करके लेके आया मुस्लिम कस्टमर के, तो आप जब आप यहाँ पे डालेंगे उनको कैश रिसीव्ड में, तो अगर आपने उसकी रिपोर्ट चेक करनी हो यहाँ से आपको मिलेगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो यकम से लेके अब तक कितना कैश रिसीव हुआ कस्टमर से ये सारा आ जाएगा, नाम, कैश, ये। तो इस तरह जनाब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी ताकि सारी रिपोर्ट्स हो जाएँ। कैश रेट डिफरेंस है। उसके बाद जनाब आ जाए प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट। डिस्काउंट रिपोर्ट लेनी है, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट आप दे चुके हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको ये हर आइटम का अलग अलग भी शो कराएगा और समरी भी शो कराएगा। स्टॉक पोजीशन, ज़ाहिर है ये बड़ी अहम रिपोर्ट्स हैं। अब स्टॉक को आप
इतने तरीक़ों से ले सकते हैं, डेट वाइज, ऑल स्टॉक, सप्लायर वाइज, किसी एक सप्लायर कंपनी यानी सिर्फ एक कंपनी का स्टॉक, स्टॉक फॉर क्लेम, अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो एक्सपायरी ब्रेकेज की शक्ल में आपके पास पड़ा है तो उसकी रिपोर्ट शो करवा देगा। SSR, ये बड़ी अहम रिपोर्ट है, सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट, ये सारी हिस्ट्री इसके अंदर आ जाती है। एक कंपनी आप सेलेक्ट कर लें जिसकी आपने लेनी है, ये रिपोर्ट लेनी है, यहाँ पे डेट की रेंज दे दें, आप उस शो पे क्लिक कर दें, ये SSR में पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि भाई ये जो आपकी कंपनी है इसका ये आइटम है, ये इसकी पैकिंग है, परचेज रेट इसका इतना है, सेल रेट इसका इतना है, ओपनिंग बैलेंस आपके पास ये था और परचेज़ आपने इतना किया, ठीक है, सेल इतना किया, सेल की रकम इतनी बन रही है, रिटर्न इतना हुआ, रिटर्न की अमाउंट इतनी बन रही है, नेट सेल इतनी हो गई अब, ठीक है, सेल और रिटर्न निकाल के नेट सेल इतनी हो गई, ये क्वांटिटी है, ये उसकी अमाउंट है, ये फिर बोनस वैल्यू, अब डिस्काउंट ये आ गया। अब ये सारा कुछ प्लस माइनस होने के बाद यानी परचेज, सेल, रिटर्न सारा कुछ प्लस माइनस होने के बाद अब स्टॉक कितना पड़ा हुआ है ये आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये बेहतरीन रिपोर्ट है। ये हर रिपोर्ट के ऊपर आपको ये बटन मिलेगा सेलेक्ट प्रिंटर का। अगर आप थर्मल प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया हो तो हो सकता है आपको ये रिपोर्ट बिल्कुल छोटी सी नज़र आए। इस प्रिंटर पे क्लिक कर, इस बटन पे क्लिक करके अब यहाँ से फिर आपको प्रिंटर चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ये रिपोर्ट फुल पेज पे शो ना हो रही हो। अभी तो हो रही है, ना हो रही हो तो यहाँ से फिर आप प्रिंटर चेंज करेंगे, ठीक है ना। फर्ज करो आपको इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है, ये व्यू नज़र आ रहा है छोटा, तो फिर आप यहाँ पे आके प्रिंटर यहाँ से चेंज करें और ओके कर दें, फिर पूरी शो होगी। ये हर रिपोर्ट के ऊपर आपको नज़र आएगा बटन। स्टॉक रिपोर्ट्स आपने देख ली जी। उसके बाद आप आ जाएं आउटस्टैंडिंग रिकवरी शीट। ये भी आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका सेलमैन जाता है बाहर मार्केट में तो रिकवरी शीट के प्रिंट निकालने हैं, पहले उसके हाथ में देंगे कि भाई ये कस्टमर से पैसे लेने हैं, ये जाएँ, वो उस एरिया की निकाली जाएगी, वो शीट हाथ में लेके जाएगा। अब देखें आउटस्टैंडिंग रिकवरी शीट किस तरह की है। ऑल कस्टमर आउटस्टैंडिंग, तमाम कस्टमर की आउटस्टैंडिंग, ये इसमें कोई एरिया नहीं है और तमाम जितनी भी कंपनीज आपने फीड की हुई हैं सब की, ठीक हो गया। तो ये कस्टमर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टोटल जितने पैसे लेने हैं उसे टोटल उसने उठा लिए हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, सारी आउटस्टैंडिंग है टोटल। ये नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ तो जितने ज़ाहिर कस्टमर 159 है तो रिपोर्ट भी उतनी बड़ी बनेगी। तो 9,83,000 आपने पूरे मार्केट से लेना है। इसी तरह दूसरी रिपोर्ट है बाई इनवॉइस और ये टोन वाइज है। टोन वाइज पहले आप सिटी सेलेक्ट करें, ज़ाहिर है, फिर आप जिस टोन में आपका बंदा जा रहा है, एक में जा रहा है एक सेलेक्ट करें, सब में जा रहा है सब सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद इंक्लूड टूड इनवॉइस। टूड इनवॉइस मतलब आज जो बिलिंग हुई है वो भी इसमें शामिल करें। प्रिंट पे क्लिक कर दें तो देखिए ये एरिया वाइज है, टाउन वाइज आउटस्टैंडिंग यानी एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग। किस सिटी की? सिटी जड़ा वाले की। कस्टमर का नाम आ गया, ये बिल नंबर आ गया, जिसके बिल नंबर ये है जिसके पैसे लेने हैं, ये उसका नाम आ गया, एरिया आ गया, इतनी अमाउंट बनती है इस बिल के ऊपर, GST है लगा हुआ तो वो भी यहाँ शो करा देगा, वो प्लस हो कितनी टोटल अमाउंट बन जाएगी, जितनी वो आपको जमा करेगा यहाँ पे लिख के ले आएंगे। अब जब आप कैश डालेंगे बाई इनवॉइस तो ये शीट सामने रखेंगे और यहाँ से इनवॉइस नंबर दे के आप उसका कैश डालते जाएंगे। वेरी सिंपल है ये। यानी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इनवॉइस वाइज है, ये इनवॉइस के हिसाब से, बिल के हिसाब से ये आपको आउटस्टैंडिंग दे रहा है, इस बिल के कितने पैसे लेने हैं। ये दूसरी रिपोर्ट हो गई आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग में आप आ जाएं तीसरी रिपोर्ट विद आउट इनवॉइस, यानी इसमें इनवॉइस का जिक्र नहीं है, बस टोटल करेगा वो है, टोन वाइज है, टोन वाइज है ये, और टोटल बैलेंस उठाएगा, इसमें इनवॉइस वाइज चक्कर नहीं है, ठीक है। टोन वाइज जो टोन हमने सेलेक्ट किए सिर्फ उन्हीं टोन की है, और ये आ गई उसकी अमाउंट, ये GST और ये टोटल अमाउंट। अब इसमें ये नहीं उसने लिखा कि जी इस बिल के इतने पैसे हैं, इस बिल के इतने पैसे, ये टोटल उसने जमा कर दिए हैं जितने भी उससे लेने हैं। यानी हमने टाउन सेलेक्ट किया है कि इस सिटी के हों, सिर्फ ज़ाहिर है जिस टाउन में वो जाएगा उसी के निकालेंगे तो उसके टोटल अमाउंट उठा लेगा वो। चौथी रिपोर्ट है ये आउटस्टैंडिंग में सेलमैन वाइज आउटस्टैंडिंग, यानी सेलमैन सेलेक्ट करें और उसकी जो आउटस्टैंडिंग है सिर्फ वो ही शो कराएगा। जैसे ये सेलमैन आ गया, पहले ये सेलेक्ट करेंगे, अब उस सेलमैन ने
किस सिटी में जाना है और किस एरिया में जाना है। ठीक है, सेलमैन बेस, सेलमैन ये उसका सिटी, ये एरिया, ये शो पे क्लिक करें। अब सिर्फ इसी सेलमैन की ये आउटस्टैंडिंग है, बाकियों की नहीं है, सिर्फ उसी की है ये। और इसी तरह जनाब ये हो गई आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। हम आते हैं उसके बाद एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट का मतलब ये है कि ये बिल वाइज अगर आप काम करते हैं, एक बिल आपका जाता है, उस वो बिल की रिकवरी हो जाती है, फिर नेक्स्ट बिल बनता है, यानी बिल वाइज आप कैश डालते हैं, रिकवरी डालते हैं, तो फिर ये रिपोर्ट आपको काम आएगी, वरना ये रिपोर्ट सही जनरेट नहीं होगी। कई लोग बिल वाइज काम नहीं ना करते, कस्टमर की तरफ बिल जा रहे हैं, वो पैसे जमा करवाया जा रहा है, आप उसको बिल दे रहे हैं, फिर उसने कुछ पैसे जमा करवा दिए, फिर कोई बिल चला गया। उसमें उसके साथ ऐसा नहीं है कि भी आप इस तरह काम नहीं करते कि भी एक बिल पहले वो क्लियर करे, वो बिल क्लियर हो तो फिर उसका अगला बिल बने। अगर आप इस तरह काम नहीं करते तो फिर ये रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। एजिंग रिपोर्ट ऑल बाय सेलमैन। ठीक है, ऑल मीन अब ये कह रहे हैं कि जिसको 15 दिन, नंबर ऑफ डेज मोर देन, जिसको 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, पैसे नहीं आए, वो शो करवा दे। ठीक है, तो ये आ गया जी, बंदे का नाम आ गया, उसकी तरफ ये बिल गया है, ये बिल गया है, डेट ये है, इतनी अमाउंट है, और ये उसका टोटल बैलेंस हो गया, यानी उसने जमा कोई नहीं कराए। अब उसको 5 हफ्ते हो गए हैं, और 5 हफ्ते हो गए हैं। अब इस बिल को 5 हफ्ते हो गए हैं, 5 हफ्तों में 1 महीना और 6 दिन बनते हैं, यानी आपको एजिंग दे रहा है कि एक बंदे की तरफ इतना अरसा हो गया बिल गए को, उसके पैसे नहीं आए। तो ये रिपोर्ट आपको टाइम पीरियड बताएगी कि किस डेट को बिल बना था, कितने पैसे आए, और कितने वीक हो गए हैं, और कितने मंथ हो गए। अब उस बिल के बाकी कितने पैसे रहते हैं। तो यहाँ से आप ये शीट निकाल के उस बंदे से रब्ता कर सकते हैं कि भाई ये बिल आपका फ़लाँ डेट को गया, इतने दिन हो गए हैं, और ये आपके पैसे अभी तक नहीं है। इसे कहते हैं एजिंग। तो एजिंग रिपोर्ट 2 तरह की है, बाय सेलमैन और ऑल। बाय सेलमैन किसी एक सेलमैन की स्पेसिफिक आप चेक करना चाह रहे हैं, बस उसी की शो कराएगा वो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मोर देन, यानी वो बिल जिनको 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ वो शो करवाए। मैं कहता हूँ जिसको 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ वो शो करवाए। तो ये आ गया। अब सेलमैन कौन सा? अबू बकर। अब ये सिर्फ अबू बकर का जो बकाया है इन कस्टमर की तरफ वो शो करवा रहा है। ये भी बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। उसके बाद आप आ जाएं जी गोडाउन समरी, जिसको आप लोडिंग शीट भी कहते हैं। गोडाउन समरी या लोडिंग शीट भी आप इसे कहते हैं। इसके आप आ जाएं। अब ये जो गोडाउन समरी है बाई इनवॉइस भी है, बाई सेलमैन भी है। गोडाउन समरी उस वक्त निकाली जाती है जब आप बिलिंग कर लें, यानी एक एरिया के आपने आज सारे बिल बना लिए, अब उसको लोड करना है गाड़ी के ऊपर, तो ये लोडिंग शीट निकाली जाती है, गोडाउन समरी निकाली जाती है, ताकि तमाम आइटम जो आज बिल के ऊपर आए हैं उनका टोटल आ जाए हमारे पास। इनवॉइस वाइज, ठीक है, इनवॉइस फ्राम टू, जितनी इनवॉइसें बनी है पहले उसने फ्राम फिर टू, यहाँ पे उसने खुद ही उठाया है। ठीक है, तो ये आ गया जी, ये आइटम इतने आपने निकालने हैं, ये आइटम इतना निकालना है, ये आइटम इतना निकालना है, ये आइटम इतना निकालना है, ये आइटम इतना निकालना है। तो ये उसकी समरी आ गई, गोडाउन की सारी समरी, जिसे लोडिंग शीट आप कहते हैं। बाई सेलमैन, एक स्पेसिफिक सेलमैन की आप कहते हैं निकाले बस, यानी एक सेलमैन आया, उसने अपनी बिलिंग करवाई, अब उसी की सिर्फ निकालनी है आपने। सेलमैन को आप सेलेक्ट करें, और किस डेट की, ज़ाहिर है अगर 15 की बिलिंग हुई तो 15 की निकालेंगे, 14 की बिलिंग हुई तो 14 की निकालेंगे। मैं 15 की निकाल रहा हूँ तो 15 में कोई बिल ही नहीं बना हुआ इस सेलमैन का, तो इसको चेक कर लेते हैं, इसके बिल बने हुए हैं। तो ये उसकी गोडाउन समरी निकल आई, जिसे लोडिंग शीट कहते हैं। ये आपको इसकी समझ आ गई, ये अमाउंट भी साथ बताएगा और ये आइटम भी। लोडिंग शीट, गोडाउन समरी, ये हर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल का काम करता है वो ये रिपोर्ट लाजमी मांगता है। क्रेडिट नोट का मतलब है कि अगर कोई सेल रिटर्न हुई है, सेल रिटर्न डालने के बाद तो कस्टमर को एक देनी होती है रसीद कि भाई हाँ आपको रिटर्न दी है, तो हम उसे प्रिंट निकाल के देंगे आपको रिटर्न रिसीव हो गया, उसे कहते हैं क्रेडिट नोट या सेल रिटर्न।
यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और अगर डालिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्रेडिट नोट। इस तरह कौन आइटम प्रोडक्ट का नाम, कोड, नाम, पैक, क्वांटिटी जो भी है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। प्रिंट निकाल के आप उसको दे देंगे, वो अपने रिकॉर्ड में रख लेगा कि हाँ भाई कल को भी आप किससे रिटर्न मैंने करवाई थी, मेरे पास आपका क्रेडिट नोट भी है। डेबिट नोट ये परचेज रिटर्न होती है। सप्लायर को अगर आप कोई चीज़ वापस करते हैं तो आइटम निकाल के साथ ये डेबिट नोट भी देंगे उसको। लोडिंग अनलोडिंग उस वक्त यूज़ होता है जब आप गाड़ी को लोड करके भेज देते हैं, यानी बिल नहीं बनाते, कंप्यूटर पे बिल नहीं बनाते, गाड़ी लोड करके आपने भेज दी, गाड़ी शाम को वापस आई। अब जो आइटम सेल हुए हैं, जिस कस्टमर ने लिए हैं, फिर बाद में उसके बिलिंग की जाएगी। तो गाड़ी अगर आपने सुबह लोड करवानी है, अभी कौन से आइटम कितने गाड़ी के अंदर लोड करवाए हैं, तो वो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाला। ये लोडिंग आ गई, ये सेलमैन, किस सेलमैन की गाड़ी गई है, कौन से आइटम वो लेके गया है साथ। यहाँ से आइटम सेलेक्ट करें, एंटर। और इसमें कोई छोटा सा मसला आ गया, डेटा एंट्री में थोड़ा कोई इशू है, पर जब आप यूज़ करेंगे इसमें ये इशू नहीं होगा। तो ये हो गया आपका लोडिंग अनलोडिंग वाला हम काम कर रहे थे। तो हम ये आइटम ले लेते हैं। डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे उस वक्त उसमें ये इशू नहीं होगा। अभी ये आ गया तो मैं इसको फ़ौरन पहले रिमूव करके फिर ही सॉफ्टवेयर आपको ज़ाहिर दिया जाएगा। तो उसके बाद जनाब आ जाएँ आप, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बारे में आपको बता दी है। इनवाइस प्रिंट अगर आपने सारे बिल बना लिए हैं पहले, अब प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। किस नंबर से लेके किस नंबर तक बिल का प्रिंट निकालना हो, यहाँ से मैं कहता हूँ ये 1 से लेकर 10 तक जो मेरे बिल हैं उनका प्रिंट निकाल दें। तो ये प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट निकल आएगा। इस पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आ जाएगा ये। ठीक है जी, 1 से लेकर 10 तक कहा था, ये पहला बिल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करें, प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद जनाब आ जाएँ आप रिपोर्ट्स में, एक्सपेंस का प्रिंट निकालना है, जो आपने खर्चे डाले हैं अगर इसके अंदर, तो उसका अगर आपने प्रिंट निकालना है तो वो एक्सपेंस शीट यहाँ से निकल आ जाएगी, ये एक्सपेंस रिपोर्ट। उसके बाद जनाब प्रॉफिट बाय इनवॉइस, आज सारे दिन की जो बिलिंग हुई है आपने देखना किस बिल पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये इनवॉइस नंबर आ गया, ये परचेज वैल्यू, ये उसकी सेल वैल्यू, इसमें जो फ़र्क निकलेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर उसके ऊपर जीएसटी दिया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हर बिल का प्रॉफिट आपको बताएगा। उसके बाद आ जाएं जी आप, कस्टमर लिस्ट है, बस जो कस्टमर आपने फीड किए उनकी लिस्ट आ गई है। अगर प्रिंट निकालना चाहे तो इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज। उसके बाद जनाब आ जाएं आप, प्रोडक्ट लिस्ट, जितने आइटम फीड हैं ये उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ये देखें ग्रुप वाइज। ठीक है, ग्रुप वाइज। उसके बाद आप आ जाए जनाब प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। डेली का प्रॉफिट भी आप 15 तारीख में आपने जो बिलिंग की क्या प्रॉफिट हुआ आपका, इतने की सेल हो गई। अगर डिस्काउंट वगैरह दिया तो वो यहाँ पे आ जाना था। जो सेल हुई है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, इतनी। रिटर्न कोई नहीं हुई, नहीं तो वरना इसकी अमाउंट आ जाती। डिस्काउंट कितना दिया तो ये आया है। तो ये आपका प्लस माइनस करके इतना प्रॉफिट हो गया 9388। अब इसमें खर्चे नहीं निकले, अगर आप खर्चे डालेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की अमाउंट आ जाएगी, नीचे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये थे जी रिपोर्ट्स के सारे फीचर। इसमें एक जगह पे इशू आया था, वो क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं इशू वीडियो बनाते हुए ज़ाहिर हल नहीं कर सकता, बाद में मैं उसको सेट करके ही आपको ये सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। इस तरह के इशू बात कर रैंडम प्रॉब्लम आ जाती है, पता नहीं होता कि ये इस तरह का इशू आ जाएगा। कोई टेक्निकल इशू है मैं उसको देख के भी रिमूव करूँगा।